बुध ने इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया था। पुरुरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी था। मित्र वरुण के शाप से मुझे मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी, रूप के धनी और मतिमान राजा पुरुरवा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छाओं को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पुरुरवा का चित्त भी उसे संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गतिविलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्य चित्त होकर और सब कर्मों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुभ्रु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूं। तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो मेषों भेड़ों को आप कभी मेरी शैया से दूर न कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न न देखने पाऊं और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यही मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदनंतर राजा पुरुरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्ररथ आदि वनों में और कभी सुंदर पद्मखंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा को जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयनागार के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथ के पुत्र को कौन ले जाता है? अब मैं किसकी शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदनंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय, मैं अनाथा और भर्तृहीना हूं तथा एक कायर के अधीन हो गई हूं, इस प्रकार कहती हुई वह आर्त स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नग्न न देख सकेगी, क्रोधपूर्वक, अरे दुष्ट, तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से अपने शयनागार में आया तो वहां उसने उर्वशी को न देखा। उसे न देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सरा के साथ उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जाए, ठहर, अरि हृदय की निष्ठुरे, खड़ी हो जा, हरि कपट रखने वाले, वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज, इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूं। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जावें। उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदनंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राज बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है। मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूं। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है।
अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही कालयापर करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निस्थाली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो, मैं कैसा मूर्ख हूं, मैंने यह क्या किया जो इस अग्निस्थाली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थाली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वह अग्निस्थाली दी थी और मैंने उसे वनों में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहां गए, किंतु उन्होंने उस स्थाली को वहां न देखा। अग्निस्थाली के स्थान पर राजा पुरुरवा ने एक शमीगर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यहीं तो वह अग्निस्थाली फेंकी थी, वह स्थाली ही शमीगर्भ पीपल हो गई है। अतः इस अग्निरूप अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरणियां हो गईं। उनके मंथन से 3 प्रकार के अग्नियाएं उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ।